गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपके एग्जाम्स खत्म हो गए। अब हम वापस से अपने जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका चैप्टर जो है 6th-7th वो पढ़ते हैं। तो वापस से शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। और आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये जो चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से वो हमें संदेश देना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो आज हमारा जो आज समाज है, हमारा जो देश है, उसकी जो वर्तमान स्थिति है, जो उसकी वर्तमान स्थिति है, उसमें क्या हो रहा है आजकल। वर्तमान स्थिति में चोरी है, डकैती है, ठगी, संदेह, जो ईमानदारी है वो लुप्त हो रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। तस्करी, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप, मतलब ये जो स्थितियां हैं ये उत्पन्न हो रही है। तो इन सब स्थितियों के होने के बाद भी वो कहना चाह रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि इन सब की ओर ध्यान न देकर हमें क्या करना चाहिए, अपने मन में सकारात्मकता लानी चाहिए, मतलब अपने मन में विश्वास रखना चाहिए और इन सब चीजों को इग्नोर करके, इन सब चीजों को छोड़कर सत्य के, अपने जो जीवन के मूल्य हैं, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, इनकी ओर अग्रसर होना चाहिए। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर 7 है, इसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो बहुत कभी कभी क्या होता है, दुखी हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो समाचार पत्र आते हैं आजकल, उनमें अधिकतर जो खबरें हैं वो इन्हीं से भरी रहती हैं। जो वर्तमान में जो भी बुराइयां हैं, ये चोरी है, डकैती है, तस्करी है। तो ये कह रहे हैं कि जो समाचार पत्र हैं, जो पूरे देश की सूचनाएं देते हैं, उसमें अधिकतर जो खबरें हैं वो इन्हीं से भरी हुई रहती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। मतलब एक दूसरे पे संदेह करना, आरोप लगाना। तो इस तरह से क्या उनको लग रहा है कि जो ऐसा लगता है इन सबको पढ़कर, इन सबको देखकर, कि देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। ईमानदारी जो है वो एकदम से खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी जो संसार में जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य हर कोई उसे संदेह की दृष्टि से देखता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पर चले जाए, कितने ही अच्छी पोस्ट पे हो, उसे भी सब, चाहे वो ईमानदारी हो, लेकिन फिर भी उसे सब लोग क्या करते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि इसने कुछ गलत काम करके ही मतलब ये आगे बढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें देखकर मेरे मन में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। तो कह रहे हैं कि एक बार बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो उन्होंने जो भी इन्होंने देखा कि जो वर्तमान स्थिति है, लोगों पे संदेह करना, ये सब चीजें उन्होंने जब देखी तो उन्हें वो बात याद आई। उन्हें किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि इस समय जो वर्तमान स्थिति है, इसमें वही व्यक्ति बिल्कुल सही है जो कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि जो कुछ भी करता है, कुछ भी बनता है, तो उसमें सब लोग क्या करते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, उस पर संदेह करते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। मतलब जो भी उसमें गुण होते हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छी ऊंचे पद पर जाएगा तो उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आज के समय में लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी गुण है उनको तो भूल जाएंगे, और जो उसकी बुराइयां हैं, जो भी उसके दोष है, उन सबको बढ़ा चढ़ाकर, मतलब उसमें और भी ज्यादा अपनी तरफ से लगाकर उसको लोगों की तरफ उसको दिखावा करेंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो कह रहे हैं कि यही, मतलब लोगों में आजकल यही चीज हो गई है कि दूसरे की बुराई को देखना, अच्छाइयों को ना देखना। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि आज का जो समय है, इसमें कोई भी, मतलब कोई गुणी व्यक्ति रहा ही नहीं है। सभी में क्या होते हैं, दोष ही दोष नजर आते हैं या तो और ये जो क्या है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है संसार के लिए, कि संसार का जो भविष्य है वो खतरे में। इस तरह से यदि ऐसे ही लोग होंगे तो जो हमारा देश है उसका भविष्य क्या होगा, खतरे में होगा। और ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया है?
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो भारतवर्ष है, मतलब जो तिलक है और गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदन मोहन मालवीय है, इन लोगों ने क्या भारत को क्या माना था? इन्होंने महासमुद्र, मानव महासमुद्र, मतलब जिस प्रकार एक समुद्र होता है उसमें क्या होता है, जो सारी नदियां हैं वो उसमें आकर मिल जाती हैं। जो समुद्र है वो सारी नदियों को अपने आप में मिला लेता है, एक कर देता है। तो जो हमारा भारत देश है वो भी क्या है, उसे भी एक मानव महासमुद्र किससे तुलना उसकी की गई है कि जो हमारे भारत को आप देखो, पूरब से देखो, पश्चिम से देखो, उत्तर से देखो, दक्षिण से देखो, चारों तरफ क्या है, अलग अलग जो संस्कृति है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, वो सब क्या है, एक रहते हैं। यहाँ पे आके सब लोग वो एक हो गए। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, जो हमारा भारतवर्ष है वो महासमुद्र, मानव महासमुद्र है, जिसपे सभी मतलब जो संस्कृतियां हैं वो अलग अलग संस्कृति के लोग होकर भी सब क्या है, एक समान रहते हैं, एक विचार से रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्य और द्रविड़ जो संस्कृतियां हैं उनका मिलन भी यही हुआ। हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं उनका मिलन भी यही हुआ। यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, यूरोपीय और जो भारतीय जो आदर्श है उनकी जो मिलन भूमि है वो भी क्या है, भारतवर्ष ही है। तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने सपना देखा था अपने भारत को एक करने का, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के जो लोग हैं, उसको एक करने का जो सपना था भारत का, क्या वो अब नहीं रहेगा? जो हमारे मनीषी थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक सपना देखा था हमारे भारत का, तो क्या वो हमारा भारत का सपना वही रहेगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा मन जो है, मतलब वो लेखक कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन अभी भी यही कहता है कि मेरा भारत जो पहले था वही भी, वो अभी भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अब इसमें उन्होंने ये कहना चाहा है कि आजकल जो माहौल है, जो वातावरण बना हुआ है वो कैसा है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है उसको सब लोग क्या करते हैं, गलत नजरों से, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या हो गया, ईमानदारी जो है वो किसका पर्याय हो गया, मूर्खता का। मतलब इसके माध्यम से उन्होंने इस वाले पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहना चाहा है कि जो ईमानदारी है वो मूर्खता का पर्याय बन चुका है। कि जो व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से अपनी जीविका, मतलब अपने जीवन को चला रहा है, जीवन के लिए आय का साधन जो है वो कर रहा है, और वो निरीह मतलब निर्दोष और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल रहे हैं। मतलब जो मेहनत से अपना परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीविका चला रहे हैं, वो व्यक्ति तो पीछे हो रहे हैं, और जो झूठ और फरेब, धोखा दे रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो लोग डरपोक हैं, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं, उन लोगों के हाथ में क्या है, सिर्फ सच्चाई है। सच्चाई सिर्फ उन्हीं के पास है। और जो लोग वो क्या बोलते हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो कह रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि जो सच्चाई है वो पीछे होती जा रही है, और जो झूठ है, फरेब है, दिखावा है, वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो क्या एक पेड़ के समान है, जिसकी जो मूल आवश्यकता है वो क्या है, उसकी जड़ जो क्या है वो क्या है, नैतिक मूल्य है। और वो नैतिक मूल्य ही क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब जो लेखक है वो इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है उसमें क्या कभी भी जो दिखावा है, जो भौतिक बाहरी जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मतलब वो उन चीजों पर उसने ध्यान नहीं दिया है। उसने किस पे महत्व दिया है, जो आंतरिक चीजें हैं, जो आंतरिक गुण हैं, उस पर जो हमारा भारतवर्ष है उसने उसको अधिक महत्व दिया है।
उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण कौन कौन से हैं, यही है सत्य, प्रेम, अहिंसा, एकता, मतलब सबसे मिलकर रहना। जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे आंतरिक जो मूल्य हैं, उनको हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, उनको ही हम सब कुछ माने। लेकिन जो आजकल क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, और पर उन्हें प्रधान शक्ति, मतलब जो लोभ, ये जो बुराइयां हैं, लोभ, मोह, काम क्रोध वगैरह जो भी हैं, इसको मनुष्य क्या करता है, इनको ही मूल्य में समझ लेता है अपने, और इन्हीं की तरफ ज्यादा वो अग्रसर हो जाता है, इन्हीं को ज्यादा महत्व देता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं, एक अच्छाई है और एक बुराई है। जो हमारा मनुष्य का जो स्वभाव होता है, वो हमेशा बुराई की तरफ जल्दी जाता है, बुराई की तरफ जल्दी बढ़ता है। तो कहना चाह रहे हैं, लेखक इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को जो बुराइयां हैं, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, इन पर उसको नियंत्रण रखना चाहिए, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब उन पर नियंत्रण रखना में आना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य है, वो आजकल क्या है, इन चीजों को, जो बुराइयां हैं उन्हें प्रधान शक्ति मान लेता है, और जो मूल्य हैं उनको पीछे छोड़ देता है। तो लेखक समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने आप में संयम को विकसित करना चाहिए, और ये जो बुराइयां हैं इनको गौण रखना चाहिए, मतलब इनकी तरफ मनुष्य का मन एक बार जाता है इनकी तरफ, लेकिन फिर भी इन पे नियंत्रण करके हमें अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो लोग थे, पहले जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, जो बुराइयां थी उनको संयम के बंधन में बांध के रखते थे, और अपने जो नैतिक मूल्य हैं, जो आंतरिक मूल्य हैं, उन्हीं को बाहर लाते थे, मतलब उन्हीं से अपना जीवन चलाते थे। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कह रहे हैं कि अपने अंदर, मतलब सब कुछ होने के बाद भी जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे मान लो कोई बीमार है तो उसको दवा चाहिए, जो कोई भूखा है तो उसको खाना चाहिए, यदि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो सही रास्ते पर उसे लाना है। तो इन चीजों को हम नहीं छोड़ सकते, जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं, इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने आप में संयम को विकसित करना चाहिए, और जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, सब कुछ, इन सब पे नियंत्रण रखना चाहिए, इन सब पे कंट्रोल करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, परंतु प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। अब इसके माध्यम से जो लेखक उन्होंने समझाना चाहे कि जो हमारे देश में क्या हो रहा है, करोड़ों जो लोग हैं, जो दरिद्र हैं, मतलब गरीब जो लोग हैं, उनकी जो दशा है उसको देखते उन्होंने क्या किया, कई जो योजनाएं, जो कई कानून उन्होंने बनाए हैं, जैसे जो कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये कई योजनाएं बनाई हैं ताकि इनके जीवन को और अधिक उन्नत और सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जिन लोगों को इस काम में लगाया गया है, जो लोग इन योजनाओं में लगे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, कई बार क्या अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान देते हैं, मतलब जो अपना लक्ष्य है कि वो लक्ष्य उनका क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनपे उनका जीवन सही करना, उस चीज को भूल जाते हैं और वो खुद की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। मतलब इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार। इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है। लोग अपने स्वार्थ की ओर, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने लोग को पूरा करने के लिए भ्रष्ट बन गए हैं और भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा मिल गया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब उन्होंने बताया इसके माध्यम से कि भारत में क्या है, शुरू से ही धर्म और कानून दोनों को एक माना था। मतलब पहले क्या होता था कि कोई भी किसी ने गलत काम कर दिया तो क्या बोलते थे उसको कि तुमने अधर्म किया है, मतलब तुमने धर्म के विरुद्ध काम किया है। तो उस वक्त क्या था, पहले का जो प्राचीन समय था उसमें क्या था, धर्म और जो कानून है वो दोनों एक मानते थे।
तो वो कहते थे कि तुमको सजा देनी पड़ेगी, सजा मिलनी पड़ेगी, तुम्हें सजा दे, मतलब जो सजा है तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, कानून से संबंधित तुमने अपराध किया है, वो तुमने धर्म के नियमों को तोड़ा है। तो मतलब उसमें क्या था कि धर्म और कानून एक था। लेकिन आजकल क्या है, जो मनुष्य है उसने क्या कर दिया है, धर्म को अलग कर दिया है और कानून को अलग कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इसके माध्यम से लेखक समझाना चाह रहे हैं कि जो धर्म है उसको हम धोखा नहीं दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। लेकिन जो कानून है उसको हम धोखा दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कानून की आंखों पट्टी बंधी हुई है, तो गलत को भी सही साबित करके वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें कि उन्होंने जो धर्म भीरू जो लोग हैं, धर्म भीरू मतलब धर्म से डरने वाले, धर्म को न मानने वाले, धर्म से डरने वाले जो लोग हैं, वो भी क्या हो रहे हैं आजकल, जो कानून की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब जिन लोगों में पहले धर्म के प्रति भय था कि हमें अधर्म नहीं करना, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना, वे भी आजकल क्या कर रहे हैं कि जो भी ये गलत काम है, जो त्रुटियां हैं, कानून के संबंधित जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब वो कहना चाह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी जो प्रमाण, मतलब होते हैं सबूत, जिसे बोलते हैं कि इतने सबूत खोज सकते हैं हम लोग कि जो समाज के जो ऊपरी वर्ग हैं, जो ऊंचे पद पर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए कहना चाह रहे हैं कि चाहे कितना भी हो, जो उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो हमारा भारत देश है वो अभी भी यही अनुभव कर रहा है कि जो धर्म है उससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब जो कानून है वो धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। अभी भी क्या है, लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें की सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, जो गुण है वो अभी भी उनमें बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब लोगों के मन में अभी भी ये जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, जो बुराई के प्रति बढ़ रहे हैं, उनके मन में अभी भी ये जो गुण है, जो अपने आंतरिक मूल्य है वो है, लेकिन वो क्या है, दब गए हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य में जो मूल्य हैं वो किसी भी में भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी उनमें विद्यमान है। बस जरूरत किसकी है, उनको बाहर निकालने की, उनको शिक्षा देने की। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। मतलब जो मनुष्य है उसके अंदर अभी भी ये भावनाएं हैं, अभी भी ये गुण छिपे हुए हैं। क्या गुण है कि दूसरे से प्रेम करना, जो महिलाएं उनका सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझना। मतलब एक जो रिश्वतखोर व्यक्ति है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो खुद गलत काम कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है वो, कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। कोई झूठ बोलता है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब अभी भी लोगों में ये गुण है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब समाचार पत्र में जो ये बुराइयां हैं उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो वो यही साबित करते हैं कि जो एक बुराइयां हैं उन्हें दूर करें, और जो लोग इतने गलत तरीके से, मतलब भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना धन संग्रह करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना पर्दाफाश मतलब उनको सामने लाना, पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो बुराइयां हैं लोगों में, जो गलत काम है, उनका पर्दाफाश करना, मतलब उन्हें सबके सामने लाना गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब क्या है कि आजकल जो लोग क्या करते हैं कि उसके गलत पक्ष है उसको सामने लाते हैं, लेकिन उसको और बड़ा चढ़ाकर, मतलब उसमें रस लेते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो किसी का दोष है तो उसको एक बार ही खत्म कर दे सुनकर, नहीं, बार बार, मतलब पूरा दिन वही चर्चा का विषय बन जाता है हम लोगों के बीच में। हम उसमें क्या करते हैं, मतलब ये क्या बन जाता है फिर कि हम उसमें रस ले रहे हैं, उसमें
आनंद ले रहे हैं, तो ये बुराई है, ये काम गलत है कि किसी के दोषों में रस लेना, आनंद लेना, ये क्या है, ये सबसे बड़ी बुराई है। और दोषाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मतलब इसके माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, जो बुराइयां हैं उनमें तो रस लेते हैं, उनमें आनंद लेते हैं, उन्हें बार बार सुनते हैं, बार बार उन्हें बताते हैं, लेकिन जो अच्छाई है उनमें रस नहीं लेते, मतलब उन्हें उजागर नहीं करते, सबके सामने उनको उजागर नहीं करते, उन्हें बार बार नहीं बताते। तो ये सबसे बड़ा गलत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई की प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब जो आज का जो समय है उसमें बहुत सी घटनाएं हैं, जो अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं, यदि उन्हें लोगों के सामने लाएंगे, हम उन लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो लोगों में क्या होगा, अच्छी भावनाएं जागृत होंगी, अच्छी भावनाएं आएंगी। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, उन चीजों को छुपा लेते हैं, जो अच्छी बातें हैं उनको तो छिपा लेते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं उन्हें और अच्छे ढंग से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, उनमें आनंद लेते हैं। तो कहना है कि किसी के दोषों को सबके सामने प्रकट करना, उनका पर्दाफाश करना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि उन दोषों में, उन बुराइयों में रस लेना, उन्हें और आनंद से, उनमें आनंद लेना, उन्हें और बढ़ा चढ़ाकर बताना या सुनना, और जबकि सच्चाई को किसी के सामने उजागर न करना, ये सबसे बड़ा क्या है, दोष है। तो इनके माध्यम से मतलब उन्होंने कहा कि अभी भी आज भी जो घटना, आज भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोगों के सामने उजागर करना चाहिए, जिससे उनमें क्या होगा, अच्छाइयां, जो अच्छाई है वो जागृत होगी। तो जो लेखक है उनके जीवन में ऐसी 2 घटनाएं हुई थी, उनके बारे में उन्होंने आगे बताया है कि उनके जीवन में भी ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जिससे क्या है, लोगों को अच्छाई की प्रेरणा मिलेगी। और वो घटनाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। मतलब जब लेखक है वो रेलवे स्टेशन पे गए टिकट लेने, तो उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया। उन्होंने तो अपनी तरफ से 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन और मैं बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब क्या हुआ कि जो लेखक है एक बार रेलवे स्टेशन पे गए, तो उन्होंने जब टिकट लिया तो 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन जब वो आकर डिब्बे में बैठ गए तो उन्होंने थोड़ी देर में क्या देखा कि वहां पे टिकट बाबू आए, जो बड़ा बड़ा चश्मा लगा के रखा हुआ है उन्होंने, और वो सबको एक एक व्यक्ति को गौर से देख रहे हैं, मतलब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही लेखक को उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया, और लेखक को देखते ही उन्होंने जो 90 रुपए थे वापस उन्होंने लेखक के हाथ में दे दिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये हम दोनों से गलती हो गई कि ना तो आपने देखा कि कितने रुपए का नोट है और ना ही मैंने देखा। तो उनके चेहरे पे संतोष की गरिमा थी, मतलब उन्हें एक चैन मिल गया कि मैंने जो फालतू रुपए आ गए थे वो उन्हें वापस लौटा दिए। तो मतलब आज के समय में इतनी जो बुराइयां हैं उनके बाद भी मनुष्य के अंदर जो ये गुण है, मतलब एक सच्चाई, एक ईमानदारी का जो गुण मैंने देखा, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा दंग रह गया। मतलब उन्होंने आज के जमाने में इतनी सच्चाई देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। मतलब इस घटना के बाद वो कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि जो ईमानदारी सच्चाई है वो खत्म हो गई है, लेकिन आज भी लोगों के मन में क्या है, ईमानदारी आज भी बरकरार है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब उनका कि और भी अवांछित घटनाएं हुई है, लेकिन जो ये घटना है, जो उन्होंने ये ईमानदारी वाली घटना थी, ये घटना जो है वो ठगी मतलब दूसरे को धोखा देना, और वंचना क्या होता है, झूठ बोलना, कि ये ऐसी अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली ये घटना है। चाहे कितनी घटनाएं हो जाएं ऐसी, दूसरों को धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली, उन सबसे शक्तिशाली एक घटना है जो कि ईमानदारी की है। दूसरी घटना उन्होंने बताई कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य क्या होता है, जहाँ जाने का जो स्थान होता है, जहाँ पहुंचने का स्थान होता है, उसे बोलते हैं गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब जहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई भी मनुष्य वहां नहीं रहता, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गई। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। अब बिल्कुल सुनसान जो रास्ता है जंगल के बीच में, जहाँ कोई भी नहीं रहता, वहां अचानक से बस खराब हो जाए तो जो यात्री थे वो क्या हो गए, घबरा गए, परेशान हो गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
लोगों को संदेह हो गया, मतलब लोगों के मन में एक शक हो गया कि ये हमें धोखा दिया जा रहा है, मतलब ये कोई साजिश है, किसी की सोची समझी साजिश है कि अचानक से रात को एक निर्जन स्थान पर बस खराब हुई है और जैसे ही कंडक्टर वहां से भागा तो लोगों के मन में संदेह हो गया कि ये धोखा दे रहे हैं हमें। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब वो होता है ना कि जब एक घटना ऐसी कोई हो जाती है तो 10 तरह के विचार, 10 तरह के लोग होंगे, 10 तरह की बातें होंगी, तो हर कोई अपने अपने विचार देने लगा। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मतलब जो ये स्थान है यहाँ पे क्या होता है, डकैती होती है, जो चोर है मतलब डाकू हैं वो लूटने आते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि इस बस में, पूरी बस में परिवार सहित, मतलब मेरी पत्नी और बच्चे थे, तो परिवार सहित सिर्फ मैं अकेला था और जो मेरे बच्चे हैं वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनको प्यास लग रही थी, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब जो आदमी इस तरह की बातें कर रहे थे वो डर उनके अंदर भी आ गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उन्होंने सोचा कि अब ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। तो मतलब जब ड्राइवर ने देखा कि लोग उसे मारने पीटने के लिए आ रहे हैं तो उसका चेहरा मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया, उसको बहुत ज्यादा उदास हो गया और वो एकदम से क्या हुआ, उन्होंने जो लेखक है उनकी तरफ कातर ढंग से देखा। उन्हें लगा कि जो लेखक है वो दयनीय है, मतलब दयालु स्वभाव के हैं, तो दया के भाव से उन्होंने लेखक की तरफ देखा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो उन्हें लगा कि ड्राइवर जो है उनकी तरफ दया के भाव से देख रहा है, वो कह रहा है कि हम कोई बस का उपाय कर रहे हैं, मतलब बस खराब हुई है अचानक से, ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा, कोई साजिश नहीं थी और हम बस इसके लिए ही कोई उपाय कर रहे हैं, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि डर तो मुझे भी था, पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब मैंने इस ड्राइवर की तरफ देखा, उसकी जो दया भाव को देखा, तो फिर मैंने लोगों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने, मतलब दोनों डरे हुए थे और बच्चे इतने परेशान थे, भूख और प्यास के मारे, तो दोनों की हालत खराब हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें लगा कि यदि ऐसी कोई भी घटना होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्राइवर को जान से मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय, मतलब वो गिड़गिड़ाना, मतलब उन्होंने मिन्नतें की, उन्होंने प्रार्थना की कि ये गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो इसलिए मत मारिए। फिर भी लोगों पर उस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा जो बस कंडक्टर है भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे हाथ एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध देकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो ड्राइवर है वो खाली बस का इंतजाम करने गया था और जो बच्चे, उसने देखा कि बच्चे भूख और प्यास से रो रहे हैं, तो उनके लिए पानी भी लेकर आया, दूध भी लेकर आया। तो मतलब हम लोगों के मन में जो संदेह बना हुआ था, जो शक बना हुआ था, वो बिल्कुल खत्म हो गया और लोग बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से हो गए और सबने क्या किया, उनको धन्यवाद दिया। तो फिर मतलब उससे लग रहा है ये घटना भी एक ऐसी घटना है जो बता रही है कि लोगों के मन में आज भी क्या है, जो अच्छाइयां हैं वो आज भी हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब इस घटना के माध्यम से भी हम बताना चाह रहे हैं वो कि मनुष्य में, लोगों में आज भी क्या इंसानियत है, मनुष्यता है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है।
तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, निराश मन को ढांढस दिया हो। ढांढस मतलब हिम्मत बंधाना, और हिम्मत बंधाई है कभी मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिसमें धोखा मिलता हो, विश्वासघात होता हो, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी होती है जो सच्चाई संबंधित होती है, ईमानदारी संबंधित होती है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को जो बुरी घटनाएं होती हैं उनको भूलकर जो अच्छी घटनाएं हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ताकि उनका जो मन है वो निराश ना हो और मन में एक आशा की, एक नई उम्मीद की किरण जागे। कविवर जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। मतलब उन्होंने प्रार्थना गीत गाया था कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए कि मुझे धोखा मिले या फिर मुझे नुकसान उठाना पड़े, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं भगवान तुम पर संदेह ना करूं, मतलब तुम पे शक नहीं करूं कि मतलब मुझे ऐसा क्यों किया। क्या पता उसके पीछे भगवान का कोई अच्छा काम हो, उसके पीछे मुझे कोई अच्छी राह नजर आ रही, अच्छा रास्ता मुझे नजर आए। तो कह रहे कोई भी गलत काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा काम भगवान हमारे लिए सोच के रखते हैं। हमेशा मनुष्य को यही उम्मीद रखनी चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इसके माध्यम से जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे कोई भी गलत घटनाएं, कोई भी बुरी घटनाएं होती है, तो उनको उसे भूल जाना चाहिए और जो अच्छी घटनाएं हैं उन्हें याद रखना चाहिए। तभी क्या होगा, उसे एक नया रास्ता नजर आएगा, नई उम्मीद उसे नजर आएगी और उसका लक्ष्य पूरा होगा। तो इसके माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन में सकारात्मकता लानी चाहिए। धन्यवाद।